नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। नवंबर की ये शुरुआती सर्दियाँ हैं और झज्जर की इन सर्दियों के बीच में जो ठंडी राजनीति थी उसको महावीर गुर्जर साहब ने वो थोड़ा सा गरमा दिया है। आज सालों का इनका पारिवारिक इतिहास रहा है। कांग्रेस के साथ साथ जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब से लेकर अब तक कांग्रेस की राजनीति को इनके कदम तब भी चले हैं जब इन्होंने हुड्डा परिवार की राजनीति जब उसको बुना जा रहा था। और अब जबकि एक बार राजनीति जो बिगड़ गई थी, दीपेंद्र हुड्डा फिर से रोहतक लोकसभा से भारी मतों से जीते, लेकिन अब महावीर गुर्जर जी ने इस्तीफा वो दे दिया है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वो दौर भी आपके कदम साथ साथ चलते थे जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे। दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे। अब दोबारा से जब मेहनत करनी थी, हमने खुद आपको देखा था कि व्यापारियों के बीच में, शहरी वर्ग के बीच में दीपेंद्र के लिए वोट मांगते हुए। तो इस एक साल के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि आज इतना बड़ा जो पारिवारिक सफ़र था जिन लोगों के साथ, उनको आपने छोड़ दिया? ये बताइए। देखिए, आप सभी लोगों को पता है प्रवीण भाई कि हम 2 बार के पार्षद हैं और पार्षद का जो इलेक्शन होता है वो सभी से गंदा होता है। अगर पार्षद लोगों के काम नहीं कराएगा तो उसको कौन वोट देगा? और फिर हमारे एमएलए एमपी के इलेक्शन भी आते हैं, हम अपने लिए भी मांगेंगे और उनके लिए भी मांगेंगे, और फिर हमारे काम ही नहीं होंगे तो हम किसके मुंह से वार्ड में जाएंगे, किसके मुंह से शहर में जाएंगे? 10 साल तक हुड्डा साहब रहे, काम कराए, लेकिन हमने पर्सनल अपना कोई भी काम नहीं कराया, निजी काम। और जब ये पार्टी, जब आप देख रहे हो 2014 के बाद बीजेपी सरकार है, लेकिन हम फिर भी अपनी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। कई दौर भी आए जब पार्षद को ज़रूरत भी पड़ती है अपने नेताओं की। तो सबसे मोटी कमी ये है कि ये पार्षद हो आम आदमी हो, उनके फ़ोन नहीं उठाते। कुछ ही बंदे हैं, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, जिनके फ़ोन उठाते हैं, और ये सभी ने पता था ये फ़ोन किसके उठाते हैं। आम कार्यकर्ता ये फ़ोन नहीं उठाओगे तो आम कार्यकर्ता इनके साथ क्यों लगेगा भाई? हम अपना पर्सनल काम न करवा कर पब्लिक के लिए कोई काम करवाएंगे और ऊपर हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हमने फिर पार्टी क्या करना है, क्या किस लिए साथ देते हैं हम फिर पार्टी का? तो हम तंग आकर हमने यही फैसला लिया, हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये काफ़ी लोग कहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन ये सिलसिला तो महावीर जी सालों साल चला होगा, क्योंकि आप तो सालों से राजनीति में थे। तो कोई आदमी फ़ोन ना उठाए तो एक साल में पता चल जाता है। उसके बावजूद भी आप सालों रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि फ़ोन ना उठाने के बजाय और भी कई कारण हो सकते हैं। क्या उसको अगर आप बताना चाहें तो? देखो जी, ऐसा है, ये सभी ने पता है कि हुड्डा साहब 91 में पहला इलेक्शन था। उस टाइम पे हुड्डा साहब का बस्ता पकड़ने वाला भी शहर में कोई नहीं था, और इनका कार्यालय भी हम ही ने खुलवाया था गुर्जर धर्मशाला में, जबकि सोहन सिंह गुर्जर बिरादरी से नगर पालिका चेयरमैन थे, वो ऑफिस खोलने से मना कर दिया था। उस टाइम पे धर्मशाला का प्रधान हमारा गुर्जर बिरादरी से था, धोड़ू भाई, हमारा भाई लगता था। तो चौधरी साहब हमारे पास आए, जाखड़ साहब, बोले भाई शहर के अंदर चौधरी सोहन है या कोई और भी है? ठीक है। तो मैं था, प्रदीप हुड्डा था, भाई रोशन था, हम अपने ऑफिस में बैठे थे। हमने कहा अंकल जी काम बताओ क्या है? बोला भाई हुड्डा साहब का ऑफिस खोलना है, तो मैं खुल जाएगा। बोला भाई मैं सोहन के पास हुआ है, वो नाट गया। भाई ने कहा क्यों नाट गया भाई, धर्मशाला तो सब की है, खुलवा देंगे। जब भी जाके हम चाबी ले आए और हमने ऑफिस खुलवाया। और जो इनके हुड्डा साहब के भाई थे राजेंद्र, उनसे मुझे बहुत बढ़िया ताल्लुकात हुए। उसी टाइम पे मुलाकात हुई थी। जब भी शहर में उनका वो होते तो हमारे पास ही रहते थे, वो ये हकीकत है। लेकिन उसके बाद भी जो है ना, इन्होंने हमें इग्नोर कराया है। दर्द झलक रहा है आपकी इस बात को याद भाई करते हुए। हम खर्चा भी करते हैं, हर चीज़ का करते हैं, आपने पता है। हर इलेक्शन में खर्चा होता है, आपको पता है। हमने आज तक अपनी जेब से खर्चा कराया, कभी पार्टी के लिए कराया तो कभी इनके लिए कराया, ये हकीकत है। और फिर हमारे काम ही नहीं होंगे यार, हम पर्सनल काम तो करवाए नहीं। हमारी बिरादरी का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, हमारी बिरादरी का एक भी बच्चा हुड्डा साहब के टाइम में नहीं लगा है।
क्या हमारी बिरादरी इसको वोट नहीं देती? सबने पता कि झज्जर के जो गुज्जर बिरादरी है वो कांग्रेसी है, फिर इग्नोर कर रहे हैं। जब पार्टी में किसी भी पद का जिक्र आता है तो दूसरी पार्टी में, दूसरी बिरादरियों में देते हैं। यादवों में संजय यादव को, भाई किसी को दे, हम संजय भाई के नाम में, वो भी कार्य करता है हमारी त्रिया। देखिए राजनीति में जो चीज है आप कह रहे हो कि हमने भाई साहब एक चीज देखी है, जो दूसरी पार्टियों से आते हैं ना, आप उनको ज्यादा महत्व देते हैं ये लोग, निष्ठावान की बजाय। बस पुराने को नहीं देते, पुराने को इग्नोर करते हैं। ये कहाँ जाएगा, ये तो साथ रहता हमारे। खुद को जिलाध्यक्ष बतौर देखते थे या ऐसा ही? सुनो, हम तो ये नहीं कहते, हमारी बिरादरी में बहुत हैं जो जिला पद के लायक थे। हम क्यों कहें कि हम हैं? जैसे चेयरमैन की टिकट नाहर सिंह चेयरमैन, सुनो एक मिनट, तब भी गुजर बिरादरी के लोग थे दौड़ में। 2010 की बात है, चेयरमैन बना था, यादव बनाया, ठीक है। फिर पार्टी ने टिकट दिया, यादव की टिकट दी, उसके बाद सारा यादव में दिया है। हम ये नहीं कहते यादव के खिलाफ हैं जी, ठीक है, लेकिन गुज्जर बिरादरी को तो कुछ मान सम्मान चाहिए, जो खर्चा भी करते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं के लिए। आत्मसम्मान की लड़ाई भी, आत्मसम्मान की लड़ाई है भाई साहब। बताओ क्या एक ही बिरादरी इसको वोट देती है? तो अगर पूरे गुजरों की आत्मसम्मान की ये लड़ाई है, जाहिर तौर पर आपको भी राजनीति में अपना हक सबको चाहिए होता है, तो क्या गुजर समाज के लोगों ने आपको ऐसा बोला कि इतने सालों से आप हमें जोड़ तो रहे हो दीपेंद्र हुड्डा के साथ, हमारा हो क्या रहा है? भाई साहब बता रहे हो किसको नौकरी भाई लगी साहब है? मैं बताऊं, गुज्जर समाज के अंदर आप लोगों ने पता है, गुज्जर सबसे पिछड़ी हुई जाती है हमारी, मेहनत करते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन गुज्जरों से हकीकत में ही कटते हैं। इसलिए वो आप देख लो, जहाँ भी नंबर आता है वहाँ गुज्जर को पीछे निकल देते हैं, जब उषा नंबर आता है जब गुज्जरों को पीछे निकल देते हैं। नहीं, ये लोग तो आमतौर पर शहर में हर जगह चर्चा है कि दीपेंद्र हुड्डा हैं, जो भी कोई बात आती है तो वो यादवों के कोटे में चीज जा रही है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। तो भाई साहब ये तो सुनो ये सब राजनीति की बातें हैं। भाई ठीक है, गुजरों की वोट थोड़ी हैं, हमारे जो 10-12 गांव गुजरों के लगते हैं वे बादली हल्के में लगते हैं, ठीक है। हमारे झज्जर में तो, अपने झज्जर में थोड़ी सी वोटें, जा 2000 वोटें होंगी गुजरों की, और भाई तड़ा गाँव में थोड़ी सी वोटें हैं, बाकी हमारी गुजरों की वोट इसमें नहीं है, इसलिए गुजरों के पीछे निकले जाता है। सब अपनी वोट देखते हैं भी किस बिरादरी की ज़्यादा वोटें हैं, ये वैसे लेके चलो तो हमारे वार्ड के जिसमें कर देंगे गुजरों की एक भी वोट नहीं है। फिर हम 2 बार बने हैं, क्यों बने? हम लोगों के काम करते हैं इसीलिए बने हैं ना भाई। हम ये चाहते हैं हम किसी भी पार्टी में रहें, कांग्रेस में रहें या किसी और पार्टी में जाएं, भाई अगले कम से कम फ़ोन तो उठवाएं, पब्लिक के हित के लिए काम करवाते हैं, हम अपने लिए काम तो नहीं करवाते। दीपेंद्र हुड्डा के इलेक्शन में आप साथ साथ घूमे काफी? हाँ काफ़ी घूमे थे, पूरी मेहनत करी थी भाई साहब। दीपेंद्र का भाई साहब का फ़ोन आया था हमारे पास, पूछ लेना, मेरे फ़ोन पे भी आया था, एक 2-4 भाइयों के पास आया था कि भाई मैं आऊँगा, लेकिन दुकानदार के पास मैं डोर टू डोर करूँगा, अकेला ही जाऊँगा, मेरे साथ किसी कार्यकर्ता नहीं घुसना है। हम करें, लेकिन आपने पता है दीपेंद्र भाई साहब के लिए तो पूरा वो जुड़ जाता था। दीपेंद्र भाई के साहब जो ऐसे भी वो करते थे, मैं उनको ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्या कहूँ, क्यों किसी को नाराज़ करूँ मैं। दुकान में गैल घुसी है, ये मेरा भाई है, मेरे चाचा की दुकान, ये मेरे उसके अरे तेरी चाचा की दुकान होगी मेरे भाई। हमने आपको देखा था चुनाव में, बार-बार कह रहे थे ये बात, बार-बार भी कहे, फिर यार तू क्यों रोड़ा मचा रहा है यार, अगले ने क्या रखी मेरे से। एक दुकान के अंदर खुद दीपेंद्र भाई साहब ने ये बोला भाई आप लोग बाहर जाओ, मैंने बात करनी है, मगाई वैसी तैसी करा ली ना, हम बोल रहे हैं तो वो नहीं। तो ये बात है, दीपेंद्र की सिर्फ कमी एक ही है कि वो किसी कार्यकर्ता के फोन, हमारी बिरादरी की तो उठाते नहीं यार, और क्या भी उठावे। ये काफी बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि ये किस्म से बहुत बड़ा आरोप है ये, आरोप आपकी बिरादरी के फोन नहीं उठाते। भाई साहब आरोप नहीं, ये सच है। और आपकी बजाय किस बिरादरी के फोन एकदम से उठाते हैं, वही बता ये बात मैं क्यों किसी भाई ने नाराज करूँ, अच्छी बात है किसी फोन उठाओ तो। हुड्डा साहब से ज्यादा नाराजगी है या दीपेंद्र कम परिपक्व आपको लगे? भाई सुनो एक मिनट, मेरे सिर्फ यह है, मैं वोट देता हूँ हुड्डा साहब को देता हूँ, इसको देता हूँ, तो मेरे फ़ोन तो उठाए कम से कम, माने इस चीज़ को। हम क्या चाहते हैं, ये करें फ़ोन उठाए 1 मिनट में फ़ोन करें हैं या बैक कॉल बैक करें, ये करते ही नहीं है, फिर किस लिए हम इनके पीछे लग रहे हैं। नहीं, एक वो रोहतक लोकसभा के सांसद होने के साथ साथ एक पूरे हरियाणा के नेता हैं। जैसे एक बार हमने दिल्ली देखा, उनको ये कहते हुए सुना कि एक दिन के 10 से 15 हज़ार फोन मेरे पास आते हैं, तो आदमी नहीं उठा सकता। तो एक तो मान लीजिए सांसद हैं तो उसी क्षेत्र के हैं,
आप लोग तो उन्हें बतौर मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो वो तो पूरे हरियाणा के फिर सेंटर में अलग से काम हो जाता है, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा इस तरह फोन भाई उठाना? साहब ऐसा है, भाई साहब मैं मानता हूँ फोन काफी आते होंगे, हाँ लेकिन फिर कार्यकर्ता कहाँ जाएं? हाँ वोट तो उनको दें हम, फिर फोन किसके पास करें हम? ये बात तो बताओ। एक आदमी चुन के बताओ भाई तुम्हें कोई काम है तो उसके पास फोन करो। ऐसा आदमी क्यों बताते मारते भाई उसके पास फोन कर लेना तुम्हारे काम होंगे? हैं? यहाँ के जो आपके विधायक हैं उनको लेकर आप कुछ नहीं बोल रहे। आप गीता बुक्कल जी भी आपका बहुत सम्मान करती हैं और आप सबसे खास भाई, खास आदमियों में से हैं। उनका गीता आप कोई बुक्कल जिक्र सम्मान नहीं कर करते, रहे। गीता बुक्कल हम वोट देके 4 बार बनाई है, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन गीता बोल के कोई ऐसा वैसा काम तो हम करते हैं, हाँ लेकिन गीता बुक्कल से मंत्री जी से पूछ ले जाएगा, हमारी मंत्री रही भी है, हाँ। हमने कितने काम करा लिए, कभी फोन भी करा हो तो? उनसे भी शिकायत है शिकायत है उनके पास। गीता बुक्कल उनके इलेक्शन के अंदर मेरी झूठी शिकायत लगा के दाव बनाया गया कि भाई इसके ऊपर केस बनाओ, पूरे अखबार की भर के आया फ्रंट पेज के ऊपर। और ना ही गीता बुक्कल ने फोन किया, ना ही MP साहब ने फोन किया। क्यों नहीं किया उनने? जब इनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्रकार भाई पूरे अखबार में छाप रहे हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता था? अभी क्या बात थी एक बार में आ रही है, उन्होंने किसी ने मेरे पास फोन किया हो तो? हमारी तो यही लड़ाई है भाई साहब, फोन नहीं करे जाओ भाई तुम अपने घर राज्य, हम अपने घर राज्य। गीता बुक्कल की राजनीति पर भी सवालिया निशान आप लगा रहे हैं। काफी सारे लोग कहते हैं कि वो आप जैसे जो लोग हैं वही सबको संभालते हैं, वो तो कभी कभार ही मतलब निकलती हैं, दीपेंद्र हुड्डा आए तब निकलती हैं। भाई साहब जो हकीकत ये है, ठीक है, शहर के अंदर गीता बुक्कल मुझे पता है 1-2 वार्डों से जीती है, वरना हर वार्ड से भी हार के लिकड़ी है। हाँ सिर्फ ये कारण रहा है कि वो झज्जर की शहर की तरफ ध्यान ना देकर गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी। ठीक। और अब भी शहर में कहाँ दौरे करती है बताओ? शहर की राजनीति तो जैसे पार्षद लोग हुए हैं, पिछली बार सिंबल में चुनाव होना था हमारा, सिंबल की बजाय इन्हें सिंबल नहीं दिए, बीजेपी ने सिंबल दिए, उनके 6 पार्षद जीत का आए, बाकी 13 पार्षद की कांग्रेस के जीत का आए। अगर वे ध्यान देते तो क्या गीता बुक्कल इलेक्शन में नहीं जीतती? शहर से 100% जीत के निकलती। आपके जाने से जो शहर की लड़ाई है वो जाहिर तौर पर काफी कमजोर हो जाएगी कांग्रेस की। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे बंदे हैं वे तो अपने साथ जाएंगे, ये तो हकीकत है। एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं। किसकी तरफ जाएंगे? अभी कुछ फैसला बाद में लेंगे जी, इस बात का हम किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ ना जाएं वो फैसला बाद में लेंगे। बीजेपी हो सकता है? अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हम किसी पार्टी के लिए। देखो जाए, यहाँ से तो चले गए आप, बस यहाँ से हमने कट मार दिया। तो क्या ये माना जाए कि अगली बार अगर परिसीमन होता है, ये जर्नल हो जाता है, ओम प्रकाश धनखड़ साहब हैं वो जज्जर सीट से सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सारा खेल नहीं कहेंगे, ये सारा मतलब चल रहा हो आपका धनखड़ साहब के बीच में, बीजेपी के बीच में चल रहा हो ऐसा? हाँ हो सकता है जी, क्यों नहीं, जा सकते हैं आप ऐसा? हाँ बिल्कुल। फैसला अभी बाद में करेंगे कौन सी पार्टी की तरफ जाएं। कितने और साथी होंगे आपके जिनसे मतलब ये फैसला आपने लिया है सर? देखो ऐसा जी, हमारे साथी तो आप लोगों ने पता है, जितने के उतने आदमी हम जोड़ सकते हैं, एक ही फोन पे हजारों आदमी जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पूरा कार्यक्रम करके जाएंगे? हाँ पूरा कार्यक्रम करके। आपके इस फैसले के बाद कांग्रेस की तरफ से संपर्क करने की कोशिशें हुई विधायक की तरफ से, या जाखड़ देखो ये घोषणा, खुद दीपेंद्र हुड्डा को फोन करना चाहिए, आप काफी बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के यहाँ। देखो ऐसा है जी, बड़े चेहरे तो हम इतने हम नहीं कह सकते अपने आप को, क्योंकि पार्षद तो आपने पता है छोटी मोटी सियासत के भी होते हैं, 1000-1500 वोटों का खेल होता है सारे का सारा। हमारे वार्ड झज्जर का वार्ड सबसे बड़ा एक वार्ड है और इसमें 3000 के करीब वोटें भी हैं, तो वार्ड तो हमारा सबसे बड़ा है इस हिसाब से देखे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे वार्ड के अंदर गुर्जर बिरादरी की एक भी वोट नहीं है, फिर भी हम 2 बार चुनाव जीतते हैं। वो भाइयों के साथ है, भाइयों के साथ खड़े रहते हैं, आदमी है बस। तो फिर जो हम कहेंगे वो करेंगे, हकीकत ये है। हाँ। इस चीज को आप भी मानते हो। हाँ। दीपेंद्र का भविष्य कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जज्जर इस कांग्रेस का गढ़ है, दीपेंद्र का गढ़ है, तो कैसा भविष्य आप दीपेंद्र का यहाँ पे देख रहे हैं? ऐसा है जी, गढ़ तो हम नहीं कह सकते कि भाई दीपेंद्र का या उसका गढ़ हम नहीं मान सकते जी। वैसे कार्यकर्ताओं को ये ऐसे वो करके चलेंगे, इग्नोर करेंगे तो गढ़ किसका रह जाएगा? गढ़ तो कभी किसी का रहा नहीं, राजा महाराजाओं का गढ़ नहीं रहा। ये तो 5 साल की सियासत है, कभी वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। नहीं, लोग ये तो पूछेंगे ना महावीर जी, अब 6 महीने पहले तक आप उन्हीं की जय जयकार कर रहे थे कि वोट देना, अभी कह रहे हो आप गढ़ नहीं है बिल्कुल भी। भाई पार्टी के जन्मजात हम कांग्रेसी थे, हकीकत तो ये है। हाँ। ठीक है, तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, हम अपने काम ना कर चल वो नहीं हो कोई बात नहीं, बीच के देख लें हो जाए आगे, लेकिन क्या करें। हाँ।
जब अगले फ़ोन तक नहीं उठावे हैं तो फिर आदमी मजबूरी में जाता है, आपने पता है। किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की आपसे? ना अपने से कोई संपर्क नहीं है, ना किसी ने करी है, और कोई करे भी गा तो हम इग्नोर कर देंगे, कोई मतलब नहीं, अपने बैग गेर नहीं है। आखिरी सवाल है मेरा, कब तक आप ये क्लियर कर देंगे कि आप बीजेपी या धनखड़ साहब के साथ आप खड़े हैं? कब तक ये क्लियर करेंगे? ऐसा है जी, अभी हम किसी भी पार्टी का देखो वो नहीं कर सकते। करेंगे जब भाई ने बता देंगे। करेंगे जब अच्छे पूरे गाजेबाजी के साथ पूरी टीम के साथ करेंगे। कांग्रेस के लिए अब खतरे की घंटी यहाँ से मान के चले? खतरे की घंटी तो आप क्या कहोगे जी, पार्टी है, इसको तो हम नहीं कह सकते भाई कांग्रेस है, हम इतने बड़े नेता हैं कि भाई हम खतरा ही पैदा कर देंगे। महावीर जी, लेकिन आप तो अनुभवी राजनेता हैं। देखिए आनंद सागर भी थे ऐसे ही, वो भी चले गए, हालांकि देखिए बीजेपी में चले गए, लेकिन इतना सक्रिय नहीं रहे। आप कांग्रेस में थे, कम से कम आपका एक नाम है, बहुत सक्रिय आप शहर के नेताओं में से हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि चलिए दीपेंद्र में तमाम तरह के लोग कमियां निकालते हैं, लेकिन कांग्रेस से दूर जाके भी यहाँ पे राजनीति किसकी पनपी है? कोई ये बताइए कि उन्होंने चलो दीपेंद्र को छोड़ दिया, यहाँ पे राजनीति आदमी की उभर कर सामने आ गई। देखो जी, राजनीति एक ऐसी चीज है कि इसमें कोई भी नेता उभर के आ सकता है, वो किसी पार्टी का हो, ठीक है नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ दीपेंद्र के खिलाफ राजनीति करना बहुत मुश्किल है। ना जी ना, गलत है, गलत है। तो भाई एक हिसाब लगाओ, वार्ड के अंदर हमारे यहाँ 19 वार्ड हैं, 19 वार्डों के अंदर दीपेंद्र की बढ़िया पकड़ थी। क्यों पकड़ थी? कि मैन आदमी उनके साथ थे, और मैन आदमी के ऐसे काम होंगे नहीं तो फिर साथ कौन रहेगा? इसी हिसाब ने लगाया चलो। दीपेंद्र जीत के निकल रहा है, भुक्कल ही बाहर के निकल रही है। नहीं, वो तो इलेक्शन के टाइम पे ये कह दिया जाता है ना कि ये तो चुनाव बस जातिगत होता है, लेकिन अब जो आप बातें बता रहे हो, ये बातें वाकई में मतलब गौर करने की है। कार्यकर्ता को सम्मान ना देना या फोन ना उठाना, क्या ये रीजन है शहर से कमजोर होने का दीपेंद्र हुड्डा का? ये हकीकत है जी, बिल्कुल हकीकत है। हकीकत ये है, मैं ज़्यादा कुछ ना कह गए, फिर वो बिरादरी के ऊपर बात आती है। अगर दीपेंद्र फोन उठाता है तो अपनी जाट बिरादरी का ही उठाता है। अच्छा, ये हकीकत है। अदर किसी भी कास्ट का उसकी टांग तले निकल फोन उठा ले तो अदर कास्ट का ये ठुआ के दिखा दी कभी। मैंने तो पहले भी अपनी मीटिंग में भी बोला था ये, और अब फिर बोल रहा हूँ। उसको अपनी जाति के सिवा कोई जाति और दिखती है नहीं, ये हकीकत है। ये बहुत गहरी बात आप महावीर जी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, मैं तो खुली कहता हूँ। ये तो सीधा सीधा जातिगत एलिगेशन दीपेंद्र जातिगत है। हमारा नेता भी नहीं लगाऊंगे, किस पे लगाऊंगे? फिर वोट देते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, खर्चा करते हैं। हर बात कहने का अधिकार है, तो आपका बकायदा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये हकीकत है। ये आपको बताता हूँ, 2023 में 10वें महीने में हमारे भाई साहब कर्नल साहब, मेरे ताऊ के लड़के थे, बड़े भाई थे, वो एक्सपायर हो गए। चेयरमैन की टिकट वो मांग रहे थे। हाँ, यहीं आपके घर के सामने यहाँ प्रोग्राम। हाँ, मेरा भाई है, ताऊ का लड़का, वो एक्सपायर हुए। दीपेंद्र उस पर आया भी नहीं। गुजर बिरादरी या कर्नल हमारे हल्के में पूरे इसमें एक ही होया है, महेंद्र सिंह कर्नल, और उसके उस पर भी नहीं आए। तो फिर क्या आगे नेता ये बताओ? मानो इस चीज को नहीं मानते। ये सिर्फ अपनी बिरादरी को करते और किसी को नहीं करते, बाकी सबको इग्नोर करते हैं। इस चुनाव में हार का कारण क्या ये हो सकता है जो बैकफुट पे चले गए? ये इनकी गलती से गए हैं जी। जैसे 2005 में भजनलाल के कारण सरकार की 65 सीटें आई थी, हुड्डा साहब को बना दिया गया। इसे इसको ये घमंड हो रहा था कभी फालतू सीट आ जाए, तेरे को ना बने, किसी और को सीएम बनाया जाए। 20 जाट कैंडिडेट जो निर्दलीय खड़े करे, जिनने 20-20 हजार रुपये भरवाए, दीपेंद्र ने और भूपेंद्र हुड्डा ने भरवाए। उनका थपकी मार दी, तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा, तू भी खड़ा हो जा। जब वे 20,000 रुपये भर के आ रहे हैं तो वे क्यों बैठेंगे? क्या ये उनको बैठा नहीं सकते थे? जबकि निर्दलीय कैंडिडेट 20,000 से 25,000 वोटें ले गए। निर्दलीय कैंडिडेट जाट बिरादरी के होते हुए, जो निर्दलीय किसी बिरादरी, जाट बिरादरी का हो या अदर बिरादरी का हो, कितनी वोटों से आ रहा है? कोई 2,500 से, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 7,000 वोटों से आ रहा। तो इनका हार का कारण यही है, बताओ आप। ऐसा नहीं है तो दीपेंद्र की 3.5 लाख की जीत का क्या कारण था? वो दीपेंद्र की जीत का कारण तो दीपेंद्र ईब का लड़के देख लियो आप। अगर यही कारण रहा दीपेंद्र ने, ईब तू बहादुरगढ़ से ले लो, राकेश जून को पिछली बार बैठा नहीं था, ये बोल के कि भी अगली बार तेरे को करेंगे, क्यों नहीं करा? ऐसे बहुत एमएलए हैं जो जिताओ थे, इनने टिकट नहीं दी, कटवाई उनकी। बहुत ऐसे जिनका साथ नहीं दिया, वे हरवा इनने। नहीं, अभी आप कह रहे थे अगली बार दीपेंद्र आके देख लेंगे, इस चीज को क्लियर कीजिए। ये है भाई साहब, 100% है, आपको बता देता हूँ। जाट बिरादरी के 80% से सारे चौटाला की तरफ भाग जाएंगे, नॉन जाट है इधर भाग जाएंगे। बीजेपी तिकोणम बीजेपी ने ठा ठा रगड़ेगी। चौटाला, अभय सिंह चौटाला पूरे उस पर आएगा, भले देख लियो आप।
भाई मानता हूँ नॉन जाट नहीं जाएंगे अभय सिंह चौटाला की तरफ, जाट तो जाएंगे। हाँ जाट इसकी तो ये मानते नहीं है, क्योंकि इसने आई हुई सरकार गिरा दी। हाँ। भाई ये तो एमएलए एमपी बन के बैठे गए बाबू बेटा, मारे भर के कार्यकर्ता और मेरे जिसे भाई गए हैं जो बरसों से इनके साथ लग रहे हुए कहाँ महावीर जी, जाएंगे। आपकी बातों से मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या अब जातिगत राजनीति ही अपने हरियाणा की सच्चाई है? भाई साहब या अपने जातिगत जज्जर की सच्चाई राजनीति होगी? राजनीति जातिगत हुई है, हाँ। हुई है 2016 के बाद हुई है, अब उससे आगे पहले जातिगत नहीं थी। आगे इसी तरह चलेगी अब? ऐसी चलती है राजनीति है। हाँ। अब चलिए किन चलाई, ये लोग चलाने वाले हैं ना। 2016 का जो गदर हुआ था उसके अंदर बाबू बेटा रोहतक से जरमा जाते, ये पूजे नहीं जाते। फिर अगर इस लड़ाई के अंदर जाट नॉन जाट की लड़ाई थी, हाँ। जज्जर में ये और रोहतक में दीपेंद्र बाबू हुड्डा बेटा इसके- दोनों आकर रोकते। हाँ। क्या बादरगढ़ में जाट नहीं थे? हाँ। क्या सांपला में जाट नहीं थे? वहां किसी रेड नहीं पलटी गई? क्यों नुकसान हुआ रोहतक में होया, क्यों नुकसान हुआ जज्जर में होया, क्यों नुकसान हुआ कलानौर में होया? आप सभी भाई हो पत्रकार मारे, आपने पता नहीं है यहाँ पर क्यों होया। तो आप भी तो उसका हिस्सा थे उस दरमियान। भाई उस दौरान में हम उसके हिस्सा थे। हाँ। मारा तोड़ फोड़ करी, हमारी 4-5 गाड़ी तोड़ी, ट्रैक्टर तोड़ा, हमारे सब के में तोड़ फोड़ दिया। यहाँ कम से कम 30,000 आदमी थे। हाँ। क्या हम कांग्रेसी नहीं थे? क्या हम जाटों का साथ नहीं देते? जो हमारे ऊपर आगे हमला करा उनने, हमारे से क्या रंजिश थी? क्या वो जाट भाई आ रहे थे आरक्षण के अंदर? क्या वो पाकिस्तान से आ रहे थे? वे हमारे आस पड़ोस के गाँव के थे। उन्हें पता नहीं है कांग्रेसी है। हमारा नुकसान किस लिए करा था उनने? सभी ने पता है नुकसान कितना भारी हुआ था। और हमारे यहाँ तो लठ बजा था सीधम सीधा। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हुआ था यहाँ। ठीक। नहीं हुआ तो आप लोग देख लो। यहाँ से इतने आदमी थे कि बेटी जो एक ट्रोली डंडों की, हथियारों की, उनकी भर लो चप्पलों की। अगर ये चाहते तो रोक सकते थे, आप ये ये मानते चाहते हैं? तो रोक सके थे। भाई शहर की पब्लिक तो नहीं आ रही थी, शहर ने थोड़ा पता इतना भारी हरकत छावनी के अंदर कितना भारी गदर हुआ, 4 आदमी मारे भी थे। अगले दिन हमारे यहाँ हमला हुआ था। हमारी क्या कसूर था? छावनी वालों का क्या कसूर था? काफी सारा दर्द आप समेटे हुए हैं, आज निकाल भाई रहे हैं। दर्द समेटे हुए हैं, हम मानते हैं, चलो ठीक है, पब्लिक ने नहीं, भाई ये डरते नहीं आए हुए किसी, लेकिन ये ना आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। बतौर आपके लीडर थे, उनको आना चाहिए था। आना चाहिए था। आप चाहते थे, आपने आपने बोला भाई भी था। इनके ऊपर क्या चाव थी? दोनों बाबू बेटा, एक रोहतक में आता, एक जज्जर में आता। कौन मारा था इन्हें? कौन छेड़ करा था? इनकी कास्ट के तो आए थे, वे कोई बाहर के थोड़े थे, लंदन के थे वे, अपने एरिया के थे, 4-5 किलोमीटर दूर के गांव के लोग थे। फालतू कहाँ के थे वे बताओ? अरे उन्होंने आगे घरों में बढ़ना, लूट मचार करना, मारना, काटना, आग लगाना। आपके इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपके जो जाट दोस्त हैं वो आपको बोलेंगे ये बात मेरे कि महावीर जी छोड़ो, मैं बताऊं, मेरे दोस्त हैं जाट बिरादरी में सबसे ज्यादा हैं, अब पार्षद भी भी हैं हैं, आपके साथी। हाँ साथी भी हैं, और मेरे वैसे भी दोस्त हैं। मैं उनकी कब बुराई करता हूँ? ठीक है, वे बेचारे डरते अपने घर बंद करे बैठे थे, लेकिन हमने कह दिया था भाई तुम यहीं रहे, तुमने कोई नहीं किया शहर शहर के हर आदमी ने दर्द को झेला। शहर के हमारे मोहल्ले में कई जाटों के घर हैं, अगर हमने बाहर भी जान दिए तो बूझ लो भाई उनका क्या कसूर है? जो हमारे भाई हैं, किसी बिरादरी पहुंची। जी, आपने अभी बोला 80% जाट अभय सिंह चौटाला के साथ जाएंगे, तो काफी बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि अभय सिंह की तारीफ में, ऐसा क्यों? भाई हम भी सुन रहे हैं, हाँ। शहर में रहते हैं, अखबार ही पढ़ते हैं, भाईचारा है जाट बिरादरी में, नोते बाड़ी है हमारी, हमारे से ब्याह सगाई में जाते हैं उनके। आप तो राजनीतिक आदमी, हर राजनीति का हर बिरादरी में जाएगा हाँ। तो वहाँ चर्चाएं होती हैं। हाँ। बताओ, इनकी चर्चा बाबू बेटा की एक जगह भी नहीं होती। आज के दिन महावीर गुर्जर क्या अभय सिंह को इनसे बढ़िया या अच्छा नेता मानते हैं आपकी? ऐसा है जी, बताऊँ आपने हकीकत देखो, अभय सिंह है वो अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करता है। हमने देखे हैं कि हमारे दोस्त हैं कि इनकी पार्टी में भी हैं, हाँ। तुरंत फोन उठाते हैं कि फोन पे घंटी मारते, हाँ। इन दुराज कर लो, अगर ये उठा लें तो। कार्यकर्ता क्या चाहता है? कार्यकर्ता ये चाहता है 4 आदमी बैठे हो काम पर जब फोन कर दे, फोन उठा ले, ला भाई क्या बात है बोल। अब ये फोन उठाओ तो कार्यकर्ता किस जाए? 2 ऑप्शन मुझे लग रहे हैं, एक बीजेपी या एक इनेलो। बस इनेलो भी आपको हाँ हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पब्लिक है ये। जी, हाँ, जैसे आपके कार्यकर्ता कहेंगे उसकी तरफ आप अभय की तरफ जा सकते हैं। ऐसा जी, तो पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, अपने भाई हैं, उनके सबकी राय से लेकिन वो भी जाट हो जाएंगे फिर महावीर कोई जी। बात नहीं, जाट हमारे दोस्त नहीं है, अच्छा ठीक है, सभी तरह के जाट हैं, लेकिन इन जैसे नहीं है जैसे गया हाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बस दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जैसे। भाई सिर्फ मोटी इनमें कमी ये है कि इनमें ज्यादा घमंड है कि फोन नहीं उठाना। हाँ, क्या ठीक है नहीं, कांग्रेस की तरफ से किसी का ना, ये तो घर से फोन है इस्तीफे के दौर के बाद? जी बिटिया का। जी। तो हमारा तो यही कहना है भाई साहब कि आगे भी कोई कार्यकर्ता फोन करे तो उसका फोन उठाना चाहिए।
कोई 2-3 बातें जो आप बताना चाहें मतलब दीपेंद्र हुड्डा को कि ये सुधार लीजिए, चलिए आप तो चले गए हैं तो वो बताइए, आप अनुभवी हैं। मेरी तो यही राय है जी। हाँ आम आदमी चाहता है, मैं आम आदमी मतलब कार्यकर्ता, आम आदमी सारे ही उसका, में कार्यकर्ता भी आम ही है, लेकिन कार्यकर्ता के पास जो इनका खास है भाई उनके तो फोन हो रहा है कम से कम। ठीक है। सबने पता भाई ये कांग्रेस का कारमैन कार्यकर्ता इसके पास आता भी है, अगर वो भी फोन करता है उसे फोन नहीं उठा फिर क्या कार्यकर्ता। ठीक। फोन नहीं उठाए हैं तो क्या कार्यकर्ता आप बताओ। या किसी आदमी चुने कि भाई तुम फलाने आदमी के पास फोन करना, तुरंत आओगा, तुरंत मैसेज आओगा। ठीक। और सभी बिरादरियों के उठाएं। हाँ सभी बिरादरियों के। जी। और सभी बिरादरियों को भागीदारी भी दे, अकेले यादवों को नहीं। भाई ये तो मैं नहीं करता, इनका जी करे दे लेंगे ना, अपनी ऐसी तैसी करा, हम क्या करें जी। ये मैं नहीं कह सकता जी। ये सबको दें ची ना दें। जी। हमने तो इनको ताक दिया तो ताक दिया। दुख काफी हो रहा है शायद आपको इनको दुख तो होएगा, कोई भी इतना पुराना कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़ के जाता है, दुख तो हर एक को होता जी, किसको दुख नहीं होता। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। चलो आपने जो भी राम राम बोला भाई। मुझे लगता है काफी दिल से बोला। हम तो दिल से ही बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं हम तो मुंह पे कहनी है। इनके मीटिंग में मैं तो मुंह पे कह दिया करूँ सीधी, जो मुंह में आए वही। असली बात क्या हूँ, असली बात क्या आपने पता है जी। 2 टूक बात है अपने, 2 जवाब सीधी बात है जी। आप चमची राजनीति ना करते। जी। देख पाएंगे आपको जल्दी किसी राजनीतिक मंच पर, फिर आपसे बातचीत करेंगे। चलो शुक्रिया। बता देंगे भाई से, जब भी इच्छा होगी बता देंगे। कांग्रेस के पार्षद शीशपाल जी भी आ हाँ गए। शीशपाल मलिक, ये भी जाट आपके मित्र हाँ। हैं। वो तो मैंने अभी बताया बहुत मित्र हैं अपने। जी जी। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद कम से कम आपको बोलेंगे कि आप सारा मतलब जाटों के खिलाफ आप बोल रहे थे। सुनो एक मिनट, मैं जाटों के खिलाफ ये नहीं कह रहा, मैं ये बात, वो आप तो आरक्षण वाली बात बता रहा हूँ जी आपसे। जी जी मैं वो बात बता रहा हूँ जी। भाई, हम तो कांग्रेसी जी। हैं, फिर हमारे ऊपर क्यों करा ऐसा, हमारे साथ क्यों करा, क्या बात है। जबकि बड़े भारी भारी बोर्ड लग रहे थे हमारे यहाँ, हाँ। दीपेंद्र का भी, हुड्डा साहब का भी, सबके पोस्टर लग रहे थे। क्या महावीर जी ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की घटनाओं को भूलना मतलब बेहतर होता है, या कुछ मतलब क्या निकालेगा आदमी इस तरह की चीजों से। ऐसा जी, हम तो उसको काला दौर मानेंगे, हाँ। ठीक है नहीं, इसको भूलने में फायदा है, भूलने में फायदा है। लेकिन अगलों ने सबक लेना चाहिए कि अगले भी इतने कमजोर नहीं होते जिनके ऊपर तुम आक्रमण करते हो। जी ठीक है नहीं भाई, शेर ने सवा शेर कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, जी। अगर नहीं मिलेगा। वो तो मतलब जाट झेल रहे हैं उस चीज को, तो झेल रहे हैं। कितने सालों से राज से हाँ? दूर हैं। मैंने आपसे आके 2 टुक बात कह दी, अगर बाबू बेटा होते तो क्या ऐसा काम होता। ठीक है। भाई क्या भादरगढ़ में जाट नहीं थे, हाँ अच्छा, एक सापले में जाट नहीं ठीक थे, है, एक चीज और, रेडी बिना पलटी, एक चीज और बता दीजिए। वे समझदार लोग थे वहाँ। आपके जाट मित्र भी खुश हो जाएंगे। हाँ? बहुत सारे जाट चाहते हैं कि उनकी बिरादरी का मुख्यमंत्री हो, तो उनको बताइए कि उनको क्या करना होगा इस चीज के लिए। देखो जी ऐसा है, मन साहब पेट में रह जाइए तो सब चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मेरी बिरादरी का मुख्यमंत्री आवे, जी जी। मानो चीज ने, ठीक है। लेकिन मन साहब पूरी होती लगे नहीं मेरे को। फिर भी कोई सलाह दीजिए। मैं ये तो बड़े राजनीतिक आदमी, मैं इनको क्या सलाह दूंगा जी। जी। उस बिरादरी को सलाह दे दीजिए नहीं। उसे क्या करना होगा। बिरादरी जो अच्छा आदमी लगे उसका साथ दो, जी किसी बिरादरी का हो, जी। जाट बिरादरी का हो, गुज्जर का हो, सैनी का हो और हीर बिरादरी का हो, बड़े अच्छा आदमी का नेता साथ हो। दो, बढ़िया नेता हो, काम करवाने वाला हो पब्लिक के फायदे के लिए। क्या जाटों को आपकी सलाह रहेगी कि अभय सिंह के साथ हो जाना ठीक रहेगा? जाटों के भविष्य की अगर मैं बात करूं तो हकीकत तो ये है जी, जो मैंने अभी आपसे बोला है, जब हम तो हर सब ब्याह सगाई में जाते हैं, भाईचारा भी है अपना, हाँ हाँ सारे के सारे, लेकिन 80% मेरे हिसाब से जाट 90% जा सकते हैं अभय सिंह जी अभय सिंह की तरफ, 100% और और बोलो। वो तो आरक्षण की बात हो चाहे कोई भी बात हो खड़े रहे हैं हमेशा। किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया सारा। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद जी बातचीत करने के लिए। चलो, तो ये महावीर गुज्जर जी थे। आप अगर इनके पूरे इंटरव्यू को देखोगे तो वाकई में मतलब दिल से जो आदमी बेबाकी से जो बात रखते हैं वो बातें पूरी तरीके से खोल के रखी है। ये केवल अकेले इनकी बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस के यहाँ पर जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं के दिल की ये बात है कि दीपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। उन्हें लोगों के फ़ोन हैं वो रिसीव करने पड़ेंगे, क्योंकि एक लंबा संघर्ष का दौर यहाँ पर चल पड़ा है और पता नहीं आगे ये कितना चल जाए। सालों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राज के इंतजार में हैं, लेकिन वो संघर्ष लंबा ही चलता जा रहा है। और ख़ास तौर से अगर शहरी वर्ग की बात की जाए तो दीपेंद्र हुड्डा को और ज़्यादा जवाबदेह होना पड़ेगा। ग्रामीण अंचल में तो चलिए दीपेंद्र के नाम से वोटें आ जाती हैं, लेकिन शहरों में जैसे महावीर गुज्जर जी हैं या जैसे अन्य लोग हैं, ये काफ़ी लोग जब मिल जाते हैं तब दीपेंद्र हुड्डा को ताकत मिलती है। इसे दीपेंद्र हुड्डा को संभालना होगा और
जल्दी महावीर गुर्जर जी को देख पाएंगे कि वो अपनी अगली राजनीतिक पारी है वो किसके साथ शुरुआत करेंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये काफ़ी बड़ा झटका है, ये एक शुरुआत भर है, इसे काफ़ी सीरियस है, दीपेंद्र हुड्डा को लेना पड़ेगा, वरना फिर आगे चुनाव में है जरूर दिक्कतें आएंगी। धन्यवाद।